अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। प्रीवियस लेक्चर में हमने वायरस के बारे में पढ़ा है, वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। आज वाले टॉपिक में हम लोग करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वायरस की। सबसे पहले हम लोग वायरस की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि वायरस है क्या। वायरस नॉन सेलुलर इन्फेक्शस एजेंट्स है which contain either RNA और DNA enclosed by proteinaceous coat and reproduce only in living cells। कि ये नॉन सेलुलर होते हैं, ना ये लिविंग होते हैं ना ये नॉन लिविंग होते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान होते हैं। इनको ए सेलुलर भी कहा जाता है, सब सेलुलर भी कहा जाता है। इन्फेक्शन एजेंट्स विच कंटेन आइदर RNA और DNA कि ये इन्फेक्शन कॉज करने वाले पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर या तो DNA होता है या RNA होता है। और ये DNA और RNA जो होता है ये प्रोटीन के गिलाफ के अंदर लिपटा हुआ होता है। एंड प्रोड्यूस ओनली लिविंग सेल्स कि ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा जो सेल्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये अपनी नस्ल कशी कर सकते हैं, अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं और ये ग्रो करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अब हम वायरस की खसूसियात देखते हैं। इधर चंद इसकी करैक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की गई हैं, जैसे साइज, फिल्टरेबल, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, नो मेटाबॉलिक मशीनरी, पैथोजेनिक, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अब हम इसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइज देखते हैं। द रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस टू 20 नैनोमीटर ऑफ पार्वो वायरस। कि ये इनका जो साइज़ होता है 250 नैनोमीटर पॉक्स वायरस से लेके 20 नैनोमीटर ऑफ पार्वो वायरस तक होता है। आपको जो लेफ्ट साइड पे इमेज नज़र आ रही है ये पॉक्स वायरस की है और जो राइट साइड पे इमेज नज़र आ रही है वो पार्वो वायरस की है। नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक है फिल्टरेबल कि ये फिल्टरेबल होते हैं। दे आर 100 टाइम्स स्मॉलर दैन बैक्टीरिया कि इनका ये बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। सो दे कैन पास फ्रॉम द फिल्टर पोर्स थ्रू बैक्टीरिया कैन नॉट पास। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं कि ये जो फिल्टर पेपर के सुराख होते हैं उसके अंदर से ये गुजर जाते हैं, हालांकि बैक्टीरिया वहाँ से गुजर नहीं सकते। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरस कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम के वायरस को आप आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करवा सकते जैसे हम लोग बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करवाते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी आगे नस्ल बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लिविंग सेल्स प्लांट्स के भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और ह्यूमंस भी हो सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। हेयर दे रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन के वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस जिस तरीके से करते हैं ये बाय रेप्लिकेशन के ज़रिए करते हैं, यानी कि ये अपने DNA को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने नंबर इंक्रीज़ करते हैं, अपने नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये जाते साथ ही उसके सेल की मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और मशीनरी को फिर अपने मुताबिक यूज़ करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, डिजीज़ कॉज करने के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए उसको यूज़ करता है। देयरफॉर दे आर ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की इसी वजह से इनको ऑब्लिगेट का दूसरा नाम स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहते हैं। दे कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस विदाउट होस्ट के ये ना तो होस्ट के बगैर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही ये ग्रो कर सकते हैं। हम लोग जब पैरासाइट की बात करते हैं तो एक ऑब्लिगेट करते हैं, दूसरा फैकल्टेटिव करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर, स्ट्रिक्ट टू होस्ट कि सिर्फ और सिर्फ ये होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब हम फैकल्टेटिव की बात करते हैं तो फैकल्टेटिव पैरासाइट होस्ट के अंदर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और होस्ट की बॉडी के बाहर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जो खासियत है ये ऑब्लिगेट है। नेक्स्ट जो है वो है मेटाबॉलिक मशीनरी। हमने अभी पढ़ा कि जब वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे जाके उसके सेल को कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करने के बाद उसकी जितनी भी मशीनरी होती है वो खुद अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, क्योंकि वायरस के पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना ही इसका कोई अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है। तो ये क्या करता है कि ये सिर्फ होस्ट की सारी चीज़ें यूज़ करते हुए अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है, ग्रो करता है और फिर मज़ीद आगे इन्फेक्शन कॉज कर देता है। वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जाहिर सी बात है जब तक वो अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बनाएंगे नहीं तो वो अपने नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी तो अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती नहीं है, तो इसीलिए ये पूरे के पूरे होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड अपॉन होस्ट फॉर दीज। नेक्स्ट है पैथोजेनिक। जो वायरसेस होते हैं कि डिजीज़ कॉज करते हैं। दे कैन कॉज डिजीज़ इन होस्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कि ये जब अपनी नस्ल को बढ़ा रहे होते हैं, जब अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उस दौरान जो होस्ट के अंदर डिजीज़ कॉज कर देते हैं। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो वायरसेस होते हैं इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। दे आर रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अदर्स।
वायरसेस के इलाज के लिए हम लोग सिर्फ वैक्सीन्स यूज़ करते हैं या इंटरफेरोन्स मेडिसिन होती हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन अक्सर किसी को अगर वायरल डिजीज़ हो जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक रेफ़र कर देते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जाके वो एज अ प्रिवेंशन उसको रेफ़र करते हैं कि वायरस की वजह से जो डिज़ीज़ कोज हुई है उसकी वजह से मज़ीद उसकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना कोज हो जाए। इस वजह से वो उसको मज़ीद एंटीबायोटिक रेफ़र कर देते हैं वायरल डिजीज़ में, ताकि उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। मज़ीद अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आगे शेयर करें। थैंक यू।